आज थोड़ा सा तेज़ गर्मी है और ये जो गर्मी है ना अब ज़रा थोड़ा सा तेज़ी पकड़ रहा है। तो चलते चलते हम जहाँ पहुँचे हैं मल्हार रोड की तरफ जाते हैं। आप लोग कहेंगे कि मल्हार रोड पे ये जो रोड है इसी पर घूमते रहता हूँ, नहीं, जहाँ पर आज आए हुए हैं कोई सज्जन आए हुए हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो हम नई नई बातें बताते हैं, नए नए विचार लोगों के इस चैनल के थ्रू आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो मिलते रहें, सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत बढ़िया बात है भैया, नहीं तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और जो ये पत्रकार थे यहाँ से सब जा चुके हैं, लेकिन मैं अकेला खड़ा हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर हमारे आज आचार्य जी आए हुए हैं, अर्जेश कपूर जी। जी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते जो नहीं करना, मेरी आप फ़ोटो नहीं देखोगे, क्योंकि जो कैमरे वाले का 1000 रुपये खर्चा पड़ता है मेरे को, और जिस दिन मेरी फ़ोटो नहीं आती उस समय समझो मैंने मोबाइल से ये पिक्चर शूट कर लिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ अंदर। वो एक पत्रकार साहब वहाँ पर भी उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं भी चलता हूँ उनके पास, बातचीत करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे मैंने कहा था कि चलते चलते मैं अब जहाँ पहुँच गया हूँ मल्हार रोड पर, और जहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं आचार्य कह लीजिए, गुरु जी कह लीजिए, अर्जेश कपूर जी। अर्जेश कपूर जी आयुर्वेदिक योगाचार्य हैं, ये जो कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो नेचुरल है, प्राकृतिक से बना हुआ है, इसमें बाजू है, हवा है, अग्नि है, ये सब चीज़ों से ही शरीर बनता है। और इन चीज़ों को जो हमारे शरीर में है, बाजू से, अग्नि से, उन्हीं से ठीक किया जा सकता है, जड़ी बूटियों से ठीक किया जा सकता है। और खाने पीने का परहेज किया जा सकता है, जैसा हम खाएंगे, जैसे कहते हैं अन्न वैसा मन, बुद्धि भी वैसी हो जाती है। और आप लोग कभी भी किसी वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो कहता है खट्टा मीठा बंद कीजिए खाना, और उसके बाद कहता है भैया तली हुई चीज़ें नहीं खानी। किसी वैद्य के पास चले जाइए दुनिया में, वो 2 चीज़ें ये बंद करता है। लेकिन हमारे लुधियाना वाले संडे को पूरियाँ खाने में बड़ा महसूस करते हैं, वाह क्या मज़ा आ गया पूरियाँ खा के। और उसके बाद खट्टा मीठा तो है, जहाँ पर एक शिव चाट वाला है, या कोहिनूर चाट वाला है, या पतझड़ चाट वाला है, या मौसमी चाट वाला है, उसके पास लोग खाने के लिए ऐसी भीड़ लगी रहती है, शाम को खट्टा मीठा खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। जीभ का स्वाद है ना, योगाचार्य जी अर्जेश कपूर जी, जीव का स्वाद, जो इंसान का जो फिजिकली हेल्थ होता है। जैसे मैंने कहा कि 2 चीज़ें जो पहले होती थी, वैद्य जी रोक देते थे, भैया ये खट्टी चीज़ें नहीं खानी जब हमारी दवाई लेनी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को बताइए। लुधियाना शहर में आप आए हैं, बहुत सारे पत्रकार आए थे, और मैंने भी चाय पिया उनमें, और मैंने खाना भी खाया, झूठ नहीं बोलूँगा। सब चले गए, लेकिन मैं बैठा रहा, आपको देखता रहा कि आप क्या कर रहे हैं। और आप आए हैं सोलन से, मुझे पता चल गया, कुछ पत्रकारों ने आपकी जो इंटरव्यू भी लिया, और उसी संदर्भ में जैसे उन्होंने किया वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे समाज को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए कुछ ऐसी बातें कहें, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। आयुर्वेदिक आज एक बिजनेस बन चुका है, जो मार्केटिंग कर लेते हैं इसकी, प्रोडक्ट चाहे कुछ भी ना हो, मिट्टी बेच देते हैं वो लोग। क्योंकि ये हमारा भी जो चैनल है, इस तरह मैं मार्केट नहीं करता, जेब से पैसे लगाता हूँ, लेकिन शाम को कुछ नहीं बनता अपनी जेब से। क्यों? क्योंकि मुझे मार्केटिंग नहीं करना आता है ये चैनल का। उसी तरह मेरे ख्याल आपको भी मार्केटिंग नहीं करना आता है ये आयुर्वेद का। लेकिन जिनको कुछ पता ही नहीं आयुर्वेद का, उन्होंने बड़ी बड़ी डेकोरेटेड, बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल जो पैकिंग में पता नहीं क्या क्या डालकर वो लोगों को बेच रहे हैं, और उन लोगों ने चेन सिस्टम के द्वारा पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा कर लिया। चलो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप आज यहाँ पर एक साधारण जोगी आचार्य बनकर जहाँ लुधियाना शहर में आए हैं, तो मेरे को बताइए। मैं ज़्यादा बोल गया, बोलना तो आपको चाहिए था। बताइए अर्जेश कपूर जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस आयुर्वेदिक के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ आयुर्वेद हज़ारों साल पुरानी एक पद्धति है, जिसकी दवाइयों के बारे में किसी भी बीमारी में अभी तक रेजिस्टेंस नहीं आई। जो नई आधुनिक पद्धति है उसके लिए सभी रोगाणु कीटाणु में रेजिस्टेंस आ गई है, तो वो तो कुछ समय बाद दवाइयाँ बेकार हो जाने वाली हैं, उनका प्रभाव कोई नहीं रहेगा। WHO भी यही कह रहा है, इसलिए हमको आयुर्वेद की तरफ लौटकर आना ही पड़ेगा। आयुर्वेद के साधारणतः कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। वैसे तो अति सर्वत्र वर्जित, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी लेंगे, खाना भी लेंगे तो नुकसान होगा, वरना आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और उससे लोग क्योर होते हैं, पैलिएशन नहीं होती, बीमारी को दबाते नहीं हैं, वो ठीक करते हैं। पर समस्या ये है, आयुर्वेद वालों का सिलेबस ख़राब कर दिया गया है। उसमें आयुर्वेद संस्कृत टेक्स्ट बहुत कम है या है ही नहीं, इसलिए वो लोग भी एलोपैथी करने लगे हैं। तो ऐसे आयुर्वेद से लोगों का भला नहीं होगा, हमको शुद्ध आयुर्वेद करना पड़ेगा, और उससे 100% बीमारियों का इलाज संभव है। इलाज का मतलब फिर दवाई भी बंद हो जाएगी, रोग पूरा ठीक हो जाएगा।
उसको इलाज कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार दवाई शुरू कर दी और जब तक ज़िंदा है तब तक दवाई खाते रहो और दवाई खाने के कारण जल्दी तो मर ही जाओगे। ऐसी चिकित्सा को हम अच्छा नहीं कह सकते। पहले समय में तो ऐसा होता नहीं था, जैसे पहले वैद्य जी के पास गए, दवाई ली, ठीक हो गए। लेकिन आजकल जब अंग्रेजी दवाइयाँ 3-4 बीमारी जो है हमारे, शुगर है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर है, और उसके बाद किडनी के रोग हो गए, एक ये जो कहते हैं हजम नहीं हुआ हमारे खाने के, ये होता है, प्रॉब्लम होती है, बदहजमी की कह लीजिए, ये ठीक नहीं होती किसी की, ये दवाइयाँ लग जाती हैं। क्यों लगती हैं वैद्य जी, ये सब क्यों होता है? क्यों हमारे बेकार जो आते हैं जो हमारे शरीर में? देखिए विडम्बना क्या है, एलोपैथिक दवाइयों के कारण लोग कभी क्योर नहीं हुए आज तक। जिसने एक बार दवाई खा ली उसको ज़िंदगी भर एक की जगह फिर 2 खानी पड़ेगी, फिर 4 खानी पड़ेगी, फिर 6 खानी पड़ेगी। वो तो खाने की तरह दवाई ही खाता रहता है और दवाइयों का मर तो जल्दी जाता ही है। फिर वो इम्यूनिटी ख़त्म, खाना पीना सब जो है वो स्वाद ख़त्म। ये कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, जीने का कोई ढंग नहीं है। आप देखिए हमें क्या कहा जा रहा है, हमें एक पैरामीटर दिया गया है, जिस देश के डॉक्टर जितने ज़्यादा हैं वो विकसित देश है। ये तो ठगी का काम कहिए आप, या फिर ये कहिए कि दिमाग का कोई विकार है। अरे ज़्यादा डॉक्टर, ज़्यादा दवाई होना क्या डेवलपमेंट का, विकास का पैरामीटर है? विकास का पैरामीटर तो ये है डॉक्टरों की दवाई की ज़रूरत कम से कम पड़े, समाज स्वस्थ हो। आप कह रहे हैं कि पैरामीटर है ज़्यादा डॉक्टर, ज़्यादा दवाई होना। हमको ये प्रतिमान, ये मॉडल, ये पैरामीटर बिल्कुल स्वीकार नहीं। देखो नेचर है जो प्राकृतिक है, जो देखिए जानवर जो होते हैं, जितने पशु पंछी है, कोई दवाई नहीं लेते, अपने आप ही नेचुरल जीते हैं। वो कौवे की उम्र देख ले कितनी होती है, पशु पंछी जितने भी अपनी उम्र भोग कर जाते हैं जितनी उनकी होती है। ठीक है, बेकार होते हैं तो वो जड़ी बूटियाँ खुद जान के चुन कर खा लेते हैं। मैंने डॉग को देखा, कुत्ता होता है, जब उसको बदहजमी होते हैं तो वो घास खा लेता है तो उल्टी करता है। कहीं आप लोग देखेंगे, गाँव वाले देखेंगे, मोहल्ले वाले देखेंगे, अपना इलाज खुद कर लेते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है थोड़ी सी बीमारी होती है, कहते हैं खाया पिया हजम नहीं हुआ, खाते पहले गलत खुद हैं, फिर उसको ठीक करने के लिए वो टीवी में या कहीं देखते हैं इनो वीनो पता नहीं कौन कौन सी जो नहीं आती हैं पाचन शक्ति वाली दवाइयों को खा लेते हैं। आप बताइए कि जो शरीर को ठीक रखने के लिए जो खाने पीने की चीज़ें, इनका परहेज कितना का करना चाहिए? आजकल जंक फूड बहुत आ गया, बर्गर खा लो, नूडल्स खा लो। बात सही है, जुकाम हुआ तो गोली खा ली, शरीर गंदगी बाहर निकाल रहा है, वो आप निकालने नहीं देते, उसको अंदर ही जमा कर लेते हो। उसके बाद दस्त मरोड़ हो गए, आप 2 दिन 3 दिन भी नहीं पेट साफ होने देते, तुरंत गोली खाते हैं, फिर ज़्यादा बीमार होते हैं, गठिया होता है, आर्टरी ब्लॉकेज होती है। और जहाँ तक आप फास्ट फूड की बात करें, पैक्ड फूड, तो बिना केमिकल के कोई दुनिया का पैक्ड फूड बन नहीं सकता है। थैली में जो आटा बनते हैं उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव है। हमारे आटे में 1 महीने में जाले पड़ते हैं, कीड़ा पड़ता है, उसमें 1 साल में कीड़े नहीं पड़ते, यानी उसमें खेत में डालने वाले कीटनाशक पड़े हुए हैं। वो आटा खाओगे भाई तो बीमार ही पड़ोगे ना। ब्रेड, बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, सब में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वो सब केमिकल और फ्लेवर एनहांसर, स्वाद सुगंध बढ़ाने वाले केमिकल जहरीले पड़े हैं। तो वो खाओगे तो बीमार ही रहोगे। अब वो परंपरा ही गायब होती जा रही है। होटल का खाना, होटल का, घर में ताज़ा बनाओ, ताज़ा खाओ तो बीमारी नहीं पड़ोगे। बिना केमिकल का खाओ तो बीमार क्यों पड़ोगे? आप कहते हैं हमें कुछ नहीं करना, हम सब उल्टा सीधा करेंगे, अपने पेट को डस्टबिन बनाकर रखेंगे और बकरी की तरह चरते रहेंगे, हर समय बिना पचे खाना खाते रहेंगे, पहला पचा नहीं और खाएंगे और फिर स्वस्थ रहेंगे गोली खाकर। ये पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। आपको संयम जितना आप रखेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, जितना संयम कम उतना सुख और स्वास्थ्य कम। देखिए आजकल पंजाब के लोगों को परहेज करवाना कितना मुश्किल है मुझे पता है। आप कहेंगे आपको कैसे पता है? तो मेरी सौभाग्य से मेरी पत्नी अमृतसर की है, 45 साल से मैं उसको पकौड़े छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कोशिश चल रही है, 45 साल से चल रही है अभी। हाँ, तो अभी चलेगी। ऑपरेशन हाथ का हुआ है। हाँ। तो मुझे पता है कितना मुश्किल है पंजाबी के लिए। पर आप 1 से 22 हफ्ते में 1 आध बार गड़बड़ की रोज रोज मत करो। यानी कि आपका जो खान पीन है, जो आपका जो आहार है, उसी से आप स्वस्थ रह सकते हैं। जी, आपने कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी जो इस समय इंद्रियों पर, यानी कि खाने पीने पर। क्या इसी के बारे कहोगे कुछ भी, जो खाने पीने का थोड़ा सा? जी हाँ, बिल्कुल। आपको पैक्ड फूड बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। घर में चटपटा कुछ तीखा बनाना है, कभी कभी बना के खाते रहो, स्वाद खाना मना थोड़ी है। और विशेष कर एक ख़ास बात यह है, रात का खाना शहर के लोग मेन कोर्स होता है,
और रात का खाना मेन कोर्स जिनका होगा उनके पेट में सड़न, गैस वो सब होगी और जब सड़न होगी तो गठिया भी होगा, ब्लॉकेज भी होगी, ट्यूमर भी बनेंगे। इसलिए रात का खाना हो सके तो स्किप कर दें। रात का खाना नहीं खाना चाहिए। सूप पी लो, जूस पी लो, शाम को 5 बजे खाओ, 6 बजे खाओ, 7 बजे खाओ, 6:30 खाओ, थोड़ा लाइट, हैवी डाइट नहीं। परंतु जहाँ पर तो रात को 10-11 बजे लोग खाते हैं जितना भी खाना है। तो परंतु के साथ परिणाम भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए लोग पंजाब के ज़बरदस्त बीमार हैं। तो केमिकल बहुत ज़्यादा खेतों में वो खा रहे हैं, और दूसरे पंजाब को बर्बाद करने के लिए नशे बहुत फैलाए गए हैं, है ना। ऐसे ऐसे यहाँ पे शरारती तत्व रहे हैं, अब भी हैं, जो यहाँ पे सारे पंजाब को नशों में डुबाने का काम कर रहे हैं अपने ही लोगों को। तो उन लोगों के कारण और पंजाब बर्बाद। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, शाम का जब वक्त होता है ना, जो पैसे वाले लोग हैं, जो साहूकार लोग हैं, 500-600 रुपये का बढ़िया दारू बोतल लेते हैं और उसके बाद लेते हैं मच्छी, और मच्छी और दारू और 2 लीटर 3 लीटर पानी पी जाते हैं साथ में। वो जाने कि मच्छी भी अंदर जाती है, उनके दारू भी अंदर जाती है। फिर कहते हैं कि हमारे कोई प्रॉब्लम हो रही है, लीवर की हो रही है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, उसकी दवाई भी साथ साथ ले रहे हैं। ये मच्छी खाना डेली और उसके ऊपर दारू पीना, ये जाने के अंदर हम क्या बना रहे हैं अपने पेट में, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जो हमारे बंधु हैं जिनके पास पैसा है, जो 1000-2000 को कुछ नहीं समझते। ऐसी गड़बड़ें वही लोग करते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई मिशन नहीं होता। जिनकी ज़िंदगी में मिशन होता है कि मुझे ये करना है दूसरों के लिए, वो नशों में नहीं डूबते। तो मेरा एक ही संदेश है पंजाब के लोगों के लिए, अपनी ज़िंदगी में एक मिशन पैदा करो कि मैं इस मिशन के लिए ज़िंदा रहूँगा, नहीं तो ज़िंदगी बोझ बन जाएगी और आप बीमार रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, आपने हमारे को थोड़ा सा समय दिया। कपूर साहब, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। सोलन से आए थे आप, जल्दी मेरे से मुंह मोड़ लिया है, लेकिन आपने कहीं जाना होगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि आप मोबाइल निकाला और मेरी तरफ देखा, और शायद हो सकता है मेरी आपको बातें अच्छी ना लगी हूँ। बहुत अच्छी। नहीं पता नहीं है, लेकिन आपने जितना पहले लोगों को समय दिया था उतना मेरे को समय नहीं दिया। तो ठीक है कपूर साहब जी, हमें 2 घंटे का रास्ता आगे। हाँ, 2 घंटे का रास्ता आगे करना ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बीच में जो छोड़ा है ना, तो दर्शक देख रहे हैं कि आप जा रहे हैं। ये सोलन से आए थे, जहाँ पर इन लोगों ने हमें चाय पिलाया, रोटी भी खिलाया, पत्रकार 50-60 जहाँ इकट्ठे हुए थे वो सब चले गए, लेकिन मैं बैठा रहा, इनकी बातें सुनता रहा। आपका कोई ज़रूरी सवाल है तो देखिए, मेरा कोई ज़रूरी सवाल है, मैं कहता हूँ जनता को एक बार और मैसेज दे दीजिए कि जो आप लोग जहाँ पर लेकर आए थे, संदेश देने के लिए आए थे, एक बार फिर दे दीजिए कि आप लोग क्या कहने के लिए इतनी दूर से आए थे सोलन से। पंजाब के मित्रों, भाइयों, बहनों, माताओं, मेरा संदेश यही है, ज़िंदगी में एक मिशन पैदा करो। जो आदमी अपने लिए जीता है, वो गरीब हो या अरबपति हो, वो कभी सुखी नहीं होता है। एक मिशन के लिए काम करो। भगवान ने आपको खाना पीना, कोठी, गाड़ी सब कुछ अगर दी हुई है, तो दूसरों के लिए जीने की कोशिश करो, आपके दुख दूर हो जाएंगे। और देखिए, कहते हैं इंसानियत लेके जीना सीखो, दूसरों के लिए जीना सीखो। अपना तो यहीं पर रह जाएगा, लेकिन जो दूसरों को दिया होगा वो साथ जाएगा। धन्यवाद जी कपूर साहब, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।